यह महिला खाना पकाने की प्रतियोगिता में आई थी। उसके हाथ में सिर्फ एक कटोरी नमक था। राजा और उसके मंत्री एकदम हैरान रह गए और बाकी प्रतियोगी हंसी रोक नहीं पाए, यह सोचकर कि वह पागल हो गई है। लेकिन असल में वजह यह थी कि रानी उसकी सुंदरता से जलती थी, इसलिए उसने जानबूझकर उसे प्रतियोगिता से पहले रसोई में घुसने से रोक दिया था। महिला को बाहर ही रोक दिया गया था और उसे असहाय होकर दूसरों को अपना खाना खाते हुए देखना पड़ा। जब तक वह रसोई में पहुंची तब तक वहां लगभग कोई सामग्री नहीं बची थी। कोई और विकल्प न होने पर वह जजेस के लिए नमक की एक प्लेट ले आई। जजेस हैरान रह गए और उसने पूछा कि उसका क्या मतलब है। महिला ने शांति से समझाया, नमक सभी सामग्रियों में सबसे कीमती है। चाहे कोई भी व्यंजन कितना भी बढ़िया या दुर्लभ क्यों न हो, वह नमक के बिना अधूरा है। और राजा नमक की तरह है, वह लोगों के दिलों में गर्मजोशी और दया भर देता है, इसलिए नमक सबसे कीमती भोजन है। राजा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। हालांकि उसने कोई व्यंजन नहीं बनाया था, फिर भी उसने उसे तुरंत पूर्ण अंक दे दिए। हालांकि रानी क्रोधित हो गई। मुख्य परीक्षक के रूप में उन्होंने उस महिला पर पाककला प्रतियोगिता की मूल भावना का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और उस दौर के लिए उसके अंक रद्द कर दिए। अगले दौर में रानी ने परीक्षकों को सबसे कठिन चुनौती देने का आदेश दिया। उन्होंने प्रतियोगिता स्थल के चारों ओर पहरेदार भी तैनात कर दिए ताकि कोई भी प्रश्न लीक न कर सके। क्रोधित होकर उन्होंने इस अवसर का उपयोग सभी प्रतियोगियों को महल से बाहर निकालने के लिए किया। जब चुनौती का खुलासा हुआ तो वह एक पेंटिंग निकली। परीक्षकों ने सभी को उसका अर्थ समझाने का निर्देश दिया। प्रतियोगियों ने जल्दी से अपनी व्याख्याएं लिखनी शुरू कर दी। रानी रहस्यमयी मुस्कान के साथ देख रही थी, जबकि महिला ने पेंटिंग को ध्यान से देखा, जिसमें एक महिला खाना बना रही थी और एक पुरुष बैल पकड़े हुए किसी अन्य व्यक्ति से बात कर रहा था। जब सभी ने जल्दी से अपने उत्तर समाप्त किए तो महिला ने समय लिया, गहराई से सोचा, फिर अंततः अपनी व्याख्या लिखी। अधिकांश प्रतियोगियों ने कहा कि पेंटिंग एक शांतिपूर्ण और समृद्ध दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन महिला ने इसे अलग तरह से देखा। उसका मानना था कि यह कठिनाई और पीड़ा को दर्शाती है। पेंटिंग में महिला खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी के रूप में अपने घर को तोड़ रही थी और पुरुष कर्ज चुकाने के लिए अपना बैल बेच रहा था। अंत में परीक्षकों ने घोषणा की कि केवल उस महिला ने ही सही उत्तर दिया था। हालांकि रानी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अंततः उस महिला को मंत्री नियुक्त किया गया और वह प्रजा की भलाई करने के अपने सपने को साकार करने में सफल रही।